डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम ममता का आंचल में। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। ओबेसिटी, मोटापापन, है ना, इस पर बातें नहीं हो पाई थी, थोड़ी सी बातें रह गई थी। हाँ, उसको आप पूरा कर लें कि हाँ बिल्कुल सही राजेश जी। देखिए, जिस औरत का वजन ज्यादा होता है तो उन्हें बच्चा ठहरने में थोड़ा दिक्कत होता है जी, क्योंकि उन औरतों में अंडा नहीं बन पाता है या बना भी तो फूटने में दिक्कत होता है जी। तो आप भी जानते होंगे कि जब तक अंडा फूटेगा नहीं, पति के शुक्राणु से नहीं मिलेगा तो, नहीं, हाँ। तो बच्चा कैसे होगा। तो एक दिक्कत तो जरूर आती है ऐसी औरतों में जिनका वजन ज्यादा होता जी है। जी। लेकिन मान लीजिए किसी को बच्चा ठहर भी गया तो वैसी औरतों को मिसकैरेज होने का यानी कि गर्भपात होने का चांस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जिस औरत के शरीर में मोटापा होता है तो कुछ वैसी चर्बी ज्यादा होती है जी। जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए उनको मिसकैरेज रेट भी ज्यादा होता है और बच्चा में थोड़ा सा गड़बड़ी विकार होने का भी चांस थोड़ा ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी भी थोड़ा हाई रिस्क हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जिनका वजन ज्यादा है हमेशा कंसल्टेंट से मिलना है। एक सीनियर डॉक्टर जो कि एक्सपीरियंस्ड है, एक अच्छी डॉक्टर जो काफी एक्सपीरियंस्ड है, उनसे ही दिखलाना है क्योंकि वो बाकी चीज भी मैनेज कर पाएंगे। यानी कि ऐसी औरतों को आगे जाके रक्तचाप बढ़ सकता है, यानी कि बीपी बढ़ सकती है, उनको डायबिटीज, शुगर हो सकता है, चीनी का बीमारी हो सकता है, बच्चे का वजन ज़्यादा हो सकता है, बच्चे का वजन कम हो सकता है और डिलीवरी के समय भी कुछ दिक्कत हो सकती है जी। और साथ ही एक जो होता है कि उन लोग का खून थोड़ा थिक होता है तो उनको क्लॉट बनने का चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। थक्का। हाँ। तो एक तो उनको प्रेगनेंसी जब डिलीवरी होता है तो उनको पीपीएच यानी कि रक्तचाप ज़्यादा हो सकता है और डिलीवरी के बाद भी उनको क्लॉट बनने का चांस हो सकता है जो कि बहुत जानलेवा बीमारी है जिसको कि हम लोग थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं। जी। लेकिन ये सारा मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस चीज का इलाज है। हाँ सही। बिल्कुल। अगर जिसका वजन ज्यादा है और बच्चा नहीं ठहर रहा है तो इलाज है। अगर आप ठान लेती हैं कि आपको वजन कम करना है और जिसने ठान लिया उसका तो वजन कम हो जाएगा। योगा, एक्सरसाइज, अच्छा खाना पीना, ऑयली खाना अवॉइड करना, तो आपका बच्चा, और अधिकतर लोग को बच्चा ठहर ही जाता है। जिनका नहीं ठहरता है उनको एडवाइस करते हैं हम लोग वजन कम करने की। बिल्कुल एडवाइस माननी चाहिए डॉक्टर्स की एडवाइस नहीं मानिएगा तो किसके एडवाइस पर चलिएगा। ऐसे भी डॉक्टर श्रद्धा, मोटापा अच्छी चीज़ तो है नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। और आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया कि बच्चा नहीं ठहरने का एक कारण ओबेसिटी यानी मोटापापन भी हो सकता है। बहरहाल बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं, उसमें से कुछ फ़ोन कॉल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि हम लोग तो स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, सारी चीज़ें, फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है। क्या कारण है बच्चा नहीं ठहरने का? नहीं, उनको लगता है कि वो लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन जब वो एक इनफर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भी मरीज आते हैं जो बोलते हैं मैंने तो सारा जांच करा लिया, मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन जो जरूरी जांच होता है कि उनके पास अंडाशय में अंडा पूरा है कि नहीं, अंडा कम तो नहीं हो गया या बहुत ज्यादा तो नहीं है, कि ट्यूब यानी कि नली जिसमें कि औरत का अंडा और पुरुष का शुक्राणु आके मिलता है, कहीं वो तो जाम तो नहीं है, कहीं पुरुष में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई जेनेटिक लेवल पे दिक्कत तो नहीं है, वो सारे जांच नहीं किए जाते हैं, हुए होते हैं। सही। तो उस कारण से बच्चा नहीं ठहरा होता, लेकिन उनको पता नहीं होता है। जी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के भी कॉजेज होते हैं। तो जब तक आप स्पेशलिस्ट से नहीं मिलेंगे तो फिर कैसे? डॉक्टर श्रद्धा, हम बार बार कहते हैं कि विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलिए, विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलिए। इसमें हो जाता है कि गायनी महिला डॉक्टर से मिल लें, आईवीएफ से मिल लें या किसी और डॉक्टर के। इसको आज आप बताइए कि विशेषज्ञ डॉक्टर क्या मतलब हुआ वैसे लोगों के लिए जिनको बच्चा नहीं है। विशेषज्ञ डॉक्टर का मतलब हुआ वो डॉक्टर जो उसी बीमारी के बारे में ज्यादा पढ़ाई किया हो, उसे विशेषज्ञ डॉक्टर कहते हैं। एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट होने के लिए एक जो सामान्य स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है उनको फेलोशिप करना पड़ता है। उनको कुछ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो विशेषज्ञ बन सकती है। और विशेषज्ञ डॉक्टर के पास अगर एक निसंतान दंपति आते हैं, आके इलाज करवाते हैं, उनके पास अगर आप जाकर इलाज कराते हैं तो आपको बच्चा ठहरने का चांस डेफिनेटली बेटर होता है। देखिए, बच्चा नहीं ठहरने का बहुत सारा रीजंस होता है। और आप ये सोचते हैं कि मैं मतलब 10 दिन किसी के पास इलाज करा लिया तो बच्चा ठहर जाएगा, 11वां दिन बच्चा ठहर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। देखिए, इलाज कराते रहना होता है तब तक बच्चा नहीं ठहर गया हो। उसके लिए रेंज ऑफ ट्रीटमेंट होता है।
पहले तो हम लोग जांच से शुरू करते हैं, जी। उसके बाद कुछ दवाई देते हैं। बहुत सारे लोग तो वो जांच और दवाई से ही बच्चा उनको ठहर जाता है। जिनको नहीं ठहरता है उनको फिर IUI कराया जाता है। IUI से कुछ लोग को बच्चा ठहर जाता है, लेकिन कुछ लोग को नहीं भी ठहरता है। तो उनको बैठना नहीं है, उनको तब तक IUI कराना है जब तक डॉक्टर को लगता है कि इनके लिए IUI की ज़रूरत है। उससे भी बच्चा नहीं ठहरता है तो IVF कराना चाहिए। IVF काफ़ी सटीक उपचार है। जी, IVF माध्यम के है, लिए, हाँ, बिल्कुल हाँ। IVF के लिए। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि IVF का जो सक्सेस रेट है वो 60% ही या 70% ही। जी। अगर जिनको 60 पहली बार में नहीं ठहरा तो वो दोबारा ट्राई कर सकते जी। हैं। कुछ लोग को दूसरी बार में, कुछ लोग को तीसरी बार में बच्चा ठहर जाता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने ठान लिया उनको तो होगा, बच्चा होगा ही होगा। बिल्कुल। हाँ। तो ठानना, मन में ठानना ज़रूरी है। और जितनी भी नेगेटिविटी होती है उस चीज़ से बाहर आना होता है, क्योंकि बच्चा नहीं ठहर रहा होता है तो आप समझ सकते हैं कितनी नेगेटिविटी से वो कपल, खासकर औरत जो होती है वो जूझ रही होती है। आप समझ सकते हैं। और आपने भी देखा होगा राजेश जी, जैसे कि किसी औरत को बच्चा नहीं हो रहा है लेकिन उसके भाई बहन, उसकी परिवार में, हाँ, बाकी लोग को बच्चा हो रहा है, वो उसके साथ खुश भी होना चाहती जी, है। जी, जी। क्योंकि वो उनके लिए खुश होना चाहती है, लेकिन वो अपने आप से वो अंदर कहीं ना कहीं कसक है कि मेरा बच्चा भी होता। बिल्कुल। हाँ। वो कसक रह जाता है और उसके बाद उसको लगता है कि सभी लोग को तो बच्चा हो रहा है, बस मुझको ही नहीं हो पा रहा है। तो उससे वो लोग डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। जी, जी। और कभी कभी साथ में ससुराल वाले लोग, खासकर जेठानी लोग या पड़ोस वाले लोग, जी, जी। उसको ताना देने लगते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज कितना, मतलब एक जाल की तरह एक औरत या जीवन उनका वर्चुअली खत्म ही हो जाता है बिना बच्चे के। बहुत दुखी हो जाता है। तो हम लोग रेडियो से इतना जो बार बार जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, ये बताने के लिए कि जीवन खत्म नहीं हो रहा है, एक रास्ता है। IVF बहुत सटीक रास्ता है। जी, जी। तो उम्मीद मत छोड़िए, और बाकी तो फिर। और मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है हमारे और आपके बेहतरी के लिए की है, और इसका लाभ हमको उठाना चाहिए। तभी तो हम पूरे बिहार, करीब 12 करोड़ पॉपुलेशन के बीच में हम जा रहे हैं कि ये समस्या किसी घर में रहे ही नहीं। विशेषज्ञ डॉक्टर की आपने बात की थी, तो मैं कह दूं कि डॉक्टर श्रद्धा चखैयार विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। बिल्कुल। मैं IVF स्पेशलिस्ट हूँ और मैंने फेलोशिप इसके लिए लंदन से किया है। संकोच हटाना है जी। और ये संकोच को हटाने के लिए एक औरत को उसका पति मदद कर सकता है, यानी कि पति पत्नी एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। घर वाले, खासकर माँ, सास ससुर, हाँ, करना भी चाहिए। हाँ, करना भी उनका चाहिए। बहुत बड़ा रोल है इस संकोच को हटाने के लिए। और IVF के बाद, IVF बहुत ही नेचुरल चीज़ है। IVF में हम लोग वो करते हैं जो नॉर्मली नहीं हो पा रहा है। हम लोग अंदर बच्चा नहीं बन पा रहा है, उसको एक्सटर्नली फर्टिलाइज करते हैं, और फिर 9 महीना बच्चा तो माँ के गर्भ में ही रह रहा है। बिल्कुल सही बात। तो बिल्कुल है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज, नेचुरल चीज। बस ये है कि जिनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है वो लोग विज्ञान का मदद लेकर के अपना जो सपना है वो पूरा कर रहे हैं। एकदम सपना पूरा करना चाहिए। और श्रद्धा IVF में 3 इंपॉर्टेंट चीजें बता दीजिए लोगों को कि क्यों आए। हमारे पास इसलिए आए क्योंकि सबसे पहले तो हम हर वो कपल का इमोशंस समझते हैं कि आपको बच्चा नहीं है तो आप किस इमोशंस के थ्रू जा रहे हैं, तो हम लोग उस चीज़ को भी सपोर्ट करते हैं। दूसरा, हमारे स्टाफ, हमारा हॉस्पिटल प्रॉपरली ट्रेंड है, यहाँ के डॉक्टर्स ट्रेंड हैं, स्टाफ ट्रेंड है इनफर्टिलिटी को मैनेज करने के लिए। और तीसरा, जो हमारा जो IVF लैब है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम के हिसाब से बना हुआ है, ताकि यहाँ जो भी इलाज कराए उनको बेस्ट ट्रीटमेंट हो, क्योंकि उनका जो इतना पैसा जो लगा हुआ है उसको वो सही जगह जाए ताकि उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिल पाए। डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आई और बातचीत हुई इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे पर। धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद श्रोता।